Hello students, good morning to all of you. I hope you are well and studying well. बच्चों, मैं आज अपने देश के बच्चों के लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम लेकर आया हूं। ये नंबर सिस्टम के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अर्लियर क्लासेस से ही हमारे स्टूडेंट्स नंबर के बारे में कुछ न कुछ पढ़ते आ रहे हैं, स्टडी करते आ रहे हैं, जिसमें इन नंबर्स के कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं और इन ग्रुप्स को हम अलग अलग तरह से एड्रेस करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा नंबर का ग्रुप मिलता है, जिसे हम काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। ये नंबर्स के एक ही ग्रुप के तीन नाम हैं। तीन तरह से हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं बच्चों: काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तीनों क्या होते हैं कि जब भी हम किसी नंबर लाइन पर, एज फॉर एग्जाम्पल वी ड्रा ए नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5 and up to so on, -1, -2, -3, -4, -5 and up to so on। तो इस नंबर लाइन पे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 1 से स्टार्ट करें और 1 से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाएं, प्रोसीड करते चले जाएं, तो हमको जो भी नंबर्स दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to so on, this group is called counting numbers or natural numbers or positive integer. When we include the 0 in this group, यानी जब हम इस काउंटिंग नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में या पॉजिटिव इंटीजर्स में ये 0 इंक्लूड नहीं है, ये नंबर्स यहां 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इसी ग्रुप को यहां 0 से स्टार्ट कर दें, तब हमको एक इस पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर से एक मेजर ग्रुप मिलेगा और उस मेजर ग्रुप का नाम हो जाएगा होल नंबर या होल नंबर्स। These are denoted by capital N and the whole number is denoted by
W। आई होप यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। इन दिस ग्रुप मीन्स इन द ग्रुप ऑफ होल नंबर when we include these negative integers, यानी जब हम इस होल नंबर्स के ग्रुप में इस जीरो से लेफ्ट में जो निगेटिव नंबर्स लिखे हुए हैं इनको भी इंक्लूड कर दें तो इससे भी एक मेजर ग्रुप मिलेगा और इस मेजर ग्रुप का नाम होगा इंटीजर्स। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं और इस डायरेक्शन में प्रोसीड करते चले जाएं तो जितने भी नंबर्स मिलेंगे उनके ग्रुप को हम काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। अगर हम इस ग्रुप में इस जीरो को भी ऐड कर लेते हैं तो जो इससे थोड़ा मेजर ग्रुप हमको मिलता है, इस मेजर ग्रुप का नाम होता है होल नंबर, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। ये होल की पहली स्पेलिंग है और यहाँ यह नेचुरल नंबर की पहली स्पेलिंग N है और होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से। अब यहाँ जो इस नेचुरल नंबर से थोड़ा मेजर ग्रुप होल नंबर्स का मिला, होल नंबर से मेजर ग्रुप इंटीजर्स का मिला, इस इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z से। Z ये जेहलिन वर्ड से लिया गया है। तो इस तरह से हम इंटीजर्स तक पहुंच गए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर्स इतने ही नहीं हैं, बल्कि ये रिमार्क करना है, रिमार्क टाइप में इसको लर्न रखना है हमेशा कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस नंबर लाइन डिनोट्स ए नंबर। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 और -1, -2, -3, -4, -5 केवल यही नंबर्स नहीं है, बल्कि इनके दो दो नंबर्स के बीच बीच में भी जो यहाँ पर हमको इनफाइनाइट पॉइंट दिख रहे हैं वो एक एक पॉइंट एक एक नंबर को डिनोट करते हैं। और इस तरह से इस नंबर लाइन पर हमको कुछ ऐसे नंबर्स भी अभी हैं जिन्हें हम डिनोट नहीं कर पाए हैं इन द लैक ऑफ स्पेस। जगह के अभाव में एक एक पॉइंट पर एक एक नंबर को लिखना पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर हम लोग थोड़ा डिस्टेंस ले लेकर के और केवल इन्हीं इंटीजर्स को शो करते हैं। तो अब ये बीच बीच में जो नंबर्स छूट गए हैं, जिनको हम मेंशन नहीं किए हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी लिया जाए। ये 0 से 1 के बीच का कोई नंबर लें, 1 से 2 के बीच का कोई नंबर लें, तो कन्फर्मली हमको ये डिसाइड हो जाएगा, या अगर नहीं भी हो जाएगा तो मेरी बातों पर ध्यान दो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कि इस 0 से जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो हमको लार्जर नंबर्स मिलते चले जाएंगे।
और इस जीरो से लेफ्ट में जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे हमको सक्सेसिवली या रिस्पेक्टिवली स्मॉलर नंबर मिलते चले जाएंगे। तो ये तो बात रही जीरो से इधर लार्जर नंबर बढ़ने पर, इधर बढ़ने पर रिस्पेक्टिवली स्मॉलर नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर हम जीरो और वन के बीच के किसी नंबर को कंसीडर करें तो जब हम जीरो से राइट में बढ़ेंगे इसका मतलब कि जो भी नंबर हमको मिलेगा वह ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा, और वह नंबर इस वन के लेफ्ट में है। इट मीन्स वह नंबर वन से लेसर होगा। तो जीरो से बड़ा और वन से छोटा, क्या कोई ऐसा नंबर हमको दिख रहा है जो इंटीजर हो? नो, बिकॉज ए नंबर greater than 0 and less than 1 is certainly a fraction. As for example, 0.5, 0.7, 0.2, या इन अदर वर्ड्स इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/10, 2/5, 3/7, 4/8, एंड दैट इज ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज्यादा हो। तो ऐसे सारे नंबर्स इस जीरो और वन के बीच में आ जाएंगे। ध्यान देना मेरे बच्चों, ऐसे सारे नंबर्स जो जीरो से बड़े हों और वन से छोटे हों, ऐसे सारे नंबर जो जीरो से बड़े हों और वन से छोटे हों वो इस बीच में आएंगे। और जब वो इस बीच में आएंगे तो सर्टेनली वो वन से छोटे होंगे, और जब वन से छोटे होंगे तो उनको हम एक फ्रैक्शन टाइप में लिखेंगे। तो हमेशा कोई ऐसा फ्रैक्शन हमको दिखे जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो सर्टेनली वह नंबर लेस देन 1 होता है। अब यहां ये बात समझ में आ गई होगी कि इस बीच के या इस बीच के कोई भी ये जो दो नंबर्स हैं, जो कंटिन्यूअस दो नंबर्स दिख रहे हैं, उनके बीच का कोई भी नंबर लिया जाए तो वह इस लेफ्ट में लिखे गए नंबर से बड़ा होगा और राइट में लिखे गए नंबर से छोटा होगा। अर्थात वह कभी भी इंटीजर नहीं होगा बल्कि एज ए फ्रैक्शन मिलेगा। और तब इस बीच के फ्रैक्शनल नंबर्स को भी अगर हम इस इंटीजर्स नामक ग्रुप में इंक्लूड कर लें तो इंटीजर से भी एक मेजर ग्रुप मिलता है नंबर्स का, और इस मेजर ग्रुप का नाम होता है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर्स यानी अब इस बीच के, इसके बीच के, इसके बीच के, इसके बीच के, ये सारे नंबर्स भी अब इस इंटीजर्स में इंक्लूड हो गए। और अब जो हमको या नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन तीनों के कंपैरिजन में एक नंबर्स का बड़ा ग्रुप मिला
और इस बड़े ग्रुप को हम रेशनल नंबर कहेंगे। इस प्रकार इस रेशनल नंबर को डिफाइन किया जाता है, इस तरह डिफाइन किया जाता है यहां हेडिंग लगा ली जाए, रेशनल नंबर्स। एनी नंबर that can be written in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. इस रेशनल नंबर के डिफिनीशन में 3 स्टेटमेंट पार्ट्स में है और तीनों को जब हम एक में इंक्लूड करेंगे तब जाकर के हमारे रेशनल नंबर का डिफिनीशन बनेगा। फर्स्ट पार्ट है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P by Q, हियर P का मतलब नॉमिनेटर है और Q का मतलब P का मतलब न्यूमरेटर एंड Q मीन्स डिनोमिनेटर। यानी ऐसा कोई भी नंबर हो जिसको हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लें तो ऐसे नंबर को हम, अभी इतना पार्ट कंप्लीट हुआ कि रेशनल नंबर में पहला तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि ऐसा कोई भी नंबर हो जिसे हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके। दूसरा कंडीशन है कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, यहां पर P मीन्स न्यूमरेटर एंड Q मीन्स डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। और जो थर्ड कंडीशन है यह है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है यह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां हो सकता है कि आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि यह Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। क्या कारण है कि हम नंबर को P बाई Q के फॉर्म में तो लिखेंगे, P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे, बट ये क्यों कंडीशन लगा दी गई कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों इस चीज को मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों कहा गया है, ये शर्त क्यों लगाई गई है। देखो बच्चों, किसी भी नंबर को जब हम लेट अस टू इफ वी डिवाइड 1 2 3 4, तो ये जितने भी
हमको 2 के डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कुछ भी हम लिखते चले जाएं तो यह एक मीनिंगफुल नंबर है। 2/2 मीन्स 1 है, 2/3 2/4 मीन्स 1/2 हुआ। ये जो सारे नंबर्स हमको दिख रहे हैं जिनमें हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखे हैं तब तक ये सारे नंबर मीनिंगफुल हैं। लेकिन जैसे ही हम यहां डिनोमिनेटर को 0 कर दें, 2/0, अब 2/1 का मतलब है कि हम 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं। 2/2 मीन्स 2 is divided by 2, 2 is divided by 3, 2 is divided by 4. Similarly, 2/0 means 2 is divided by 0. तो बच्चों जब भी हम 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन का प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होगा। चाहे हम इसके कोशेंट में कुछ भी लिखते चले जाएं, हमेशा यह हमारा जो 2 है यह रिमाइंडर के रूप में मिलता रहेगा। और चूंकि 2 रिमाइंडर के रूप में मिलता रहेगा तो इसका रिजल्ट यह हमको मिलेगा कि यह 2/0 एक अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। और अनडिफाइंड नंबर हो जाने के कारण जब यह मीनिंगलेस हो गया, अनडिफाइंड हो गया, इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो फिर क्या इस नंबर को हम नेचुरल नंबर कहें या होल नंबर कहें या इंटीजर्स कहें या रेशनल नंबर कहें, यानी हम अनडिफाइंड नंबर को कोई भी नेम नहीं दे सकते। दिस इज द रीजन दिस कंडीशन इज दैट Q इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों इसी कारण से ये जो तीसरी शर्त है ये लगी हुई है कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वह पूरा नंबर ही अनडिफाइंड हो जाए। तो यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज 0 ए रेशनल नंबर? मार्क ऑफ क्वेश्चन लगने का मतलब कि ये हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट है कि कैन यू राइट इट in the form P/Q where P and Q are
integers and q is not equal to 0. क्वेश्चन के एक एक पार्ट को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है कि इज 0 ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कंडीशन अभी हम बताएं कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई q। पहला कंडीशन यही है। दूसरा कि where p and q are integers and q is not equal to 0। तो यहां हम लोग ट्राई करें कि क्या हम इस 0 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या मतलब हमारे सारे रेशनल नंबर के कंडीशन इस पर अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। तो 0 को writing 0 in the form of p by q 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4 up to so on। 0 by 1 means 0, 0 by 2 means 0, 0 by 3 means 0, 0 by 4 means 0। यानी अगर हमारा न्यूमरेटर 0 है तो डिनोमिनेटर हम कोई भी नंबर रख दें यहाँ, तो एज ए होल द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज 0। कुछ भी रख दें हम डिनोमिनेटर में तो यह 0 का 0 ही रहेगा, बट इट्स फॉर्म विल बी चेंज इन द दिस फॉर्म इज कॉल्ड p by q। थर्ड कंडीशन को भी हम लोग इस पर फुलफिल करा करके देखें। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहां मतलब p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं। 0 भी इंटीजर है और जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे गए हैं ये भी एक एक इंटीजर हैं। तो हमारा सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया। और q इज नॉट इक्वल टू 0 एज यू सी, किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो एज ए होल ये हमारा 0 एक रेशनल नंबर है। तो यहां हम लिखेंगे आंसर में कि यस 0 इज ए रेशनल नंबर फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। इसको भी हम लिख सकते हैं कि yes we can write it in the form of p by q या फॉर एग्जाम्पल इस नंबर को हम एग्जाम्पल में शो कर सकते हैं 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4 अप टू सो ऑन। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें उम्मीद है कि मेरे देश के बच्चों को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर रियली यू लाइक माय वीडियो, देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट। थैंक्स, बाय। या देखा तो हो कहने बना।